तो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यूनिक बैच जुनून जीत में औसत का आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड यानी टाइप 2। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग बेसिक पार्ट में मैंने टाइप 1 कवर करा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखेंगे, जो नए बच्चे हैं। अगर जो पुराने बच्चे देख चुके हैं तो वो आगे से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पेन और कॉपी लेकर आप लोग तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज टाइप 2 में जो पहला क्वेश्चन है किस टाइप का है कि 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि आपके पास कुछ संख्याएं हैं लगातार। जैसे मैं फ्रेंड्स कह दूं कि संख्या जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फ्रेंड्स अगर मैं इसके औसत की बात करूं तो औसत बराबर हमने बताया है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। इसको ऐड कर दें फ्रेंड्स, देखिए कितना हो जाएगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15, यानी 15 में फ्रेंड्स 5 से भाग कर देंगे तो देखिए औसत कितना हो जाएगा। तो औसत यहाँ से 3 आ गया। अगर मैं कहूँ कि फ्रेंड्स सभी संख्याओं में चाहे 2 जोड़ दीजिए, अगर मैं सब संख्याओं में कह दूँ 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स आप 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स 2 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा। तो अगर मैं इसके औसत की बात करूँ तो फ्रेंड्स देखिए औसत कितना हो जाएगा। 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 3 25, यानी 25 में 5 से भाग करेंगे तो औसत कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 5। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं संख्याओं में जोड़ने पर जो फर्क यहाँ पे पड़ रहा है वही अगर मैं डायरेक्ट औसत में भी जोड़ दूँ तो वही फर्क पड़ रहा है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, सेम वही फर्क पड़ेगा। तो यानी संख्याओं में जोड़ने पर फ्रेंड्स और औसत में डायरेक्ट आप जोड़ देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो जैसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ, जैसे कह रहा 5 संख्याओं का औसत 21 है। 5 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब देखिए 5 संख्या का औसत 21 है, प्रत्येक में 5 जोड़ेंगे तो देखिए डायरेक्ट कुछ करने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। एक एवरेज में ही अगर आप 5 जोड़ दें तो यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 5 कितना हो जाएगा, 26, यानी सी ऑप्शन ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ कि यानी संख्याओं को जोड़ने पर जो प्रभाव पड़ता है वही अगर आप डायरेक्ट औसत में जोड़ देंगे तो सेम वही प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 35 है। यदि प्रत्येक संख्या में से फ्रेंड्स कह रहा है 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग करेंगे, डायरेक्ट आपको क्या कर देना है फ्रेंड्स, जो संख्याओं पर प्रभाव पड़ेगा वही एवरेज में भी पड़ेगा। तो यानी 35 से डायरेक्ट आप 4 घटा देंगे तो सभी संख्याओं में जैसे 4 4 4 4 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट औसत में कम कर दीजिए। 35 में से 4 कम कर देंगे फ्रेंड्स कितना जाएगा, 31। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। और फ्रेंड्स इस टाइप क्वेश्चन आपके पेपर में खूब पूछा भी जाता है, इस बात का भी ध्यान देना। जैसे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत कितना 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा करके नया समूह बनाया जाए तो नए समूह का औसत क्या है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ करना नहीं है, औसत गुणे 8 कर दीजिए। औसत में डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 1 8 दूनी 16, 168 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स टाइप 2 आप कर लेंगे अगर अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो अगर फ्रेंड्स हम टाइप 3 की बात करते हैं तो अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है टाइप 3। और टाइप 3 में देखिए फ्रेंड्स कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स आप कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके पहले की तरह आप क्वेश्चन को आप खुद ही बना ले जाएंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं कि जैसे मान लीजिए आपको लगातार संख्या दिया है, यानी कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया है। जैसे लगातार संख्या की बात करते हो, जैसे फ्रेंड्स आपको दिया है 5 6 7 8 9। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स 5 लगातार संख्या दिया गया है, अगर मैं इसके औसत की बात करूं तो इसके औसत की बात करता हूं, देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 में 7 जोड़ देंगे 18, 18 2 20 6 26 और 26 4 30 5 35। अगर मैं 35 में 5 से भाग कर दूं तो औसत कितना आ जाएगा, 7। ये तो फ्रेंड्स हो गया लगातार संख्या की बात। अगर देखिए फ्रेंड्स मैं यही लगातार आपको सम संख्या की बात करूं, सम संख्या की बात करता हूं फ्रेंड्स, जैसे 10 12, 12 के बाद देखिए फ्रेंड्स 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। अगर मैं लगातार फ्रेंड्स सम संख्या की बात करूं कि अगर आपको सम संख्या दिया है तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा कितना हो जाएगा, 10 12 22, 22 में 22 10 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 32 4 36 और 36 4 40, 40 2 कितना हो जाएगा 42 और 42 10 52,
52 में 18 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। और मैं 5 से भाग कर दूँ तो फ्रेंड्स जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 18 12 कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 14 30, 30 60 10 70 हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना 70, 5 से भाग करेंगे तो 14 पंचे 70 यानी एवरेज कितना आ गया 14। क्लियर है, ये तो सम संख्या की बात हो गई। फ्रेंड्स अगर मैं यहीं पे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जैसे आपको छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि आपको 4 6 8 और क्या दिया है 10, तो अगर मैं इसकी औसत की बात करूँ सम संख्या की तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 10 20 60 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ से 4 7 28 होता है, औसत कितना आ गया 7 आ गया। क्लियर है, ये तो फ्रेंड्स आपकी थी लगातार संख्या की बात, ये लगातार सम संख्या की बात। अगर हम लगातार विषम संख्या की बात करें तो जैसे विषम संख्या मैं आपको दे देता हूँ कि फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए 5 7 9 उसके बाद 11, अगर फ्रेंड्स मैं इसके औसत की बात करूं तो इसका देखिए कितना हो जाएगा 11 9 20, 20 5 25 7 कितना हो जाएगा 27, 27 को फ्रेंड्स अगर मैं 4 से भाग करता हूं, किससे भाग करता हूं 4, तो कितना हो जाएगा 11 9 20 5 25, 25 में 7 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। फ्रेंड्स 4 से भाग करेंगे तो 4 8 32 यानी कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया फ्रेंड्स 8 आ गया। ऐसे फ्रेंड्स अगर मैं विषम संख्या की बात करता हूं कि जैसे मैंने ले लिया 11 13, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। अगर मैं फ्रेंड्स इसमें औसत की बात करता हूं तो देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे जोड़ेंगे, 11 और 19 को जोड़ देंगे 30 आ जाएगा, और 17 और 30 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स 30 30 60, 60 60 10 70 5 कितना हो जाएगा 75, 75 को 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे एवरेज कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। क्लियर है, तो फ्रेंड्स चाहे आपको लगातार संख्या दिया रहे, सम संख्या विषम संख्या या ऐसी श्रेणी जो एक समांतर श्रेणी में हो, जैसे फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूं कि 4, उसके बाद आपको दिया है 9, उसके बाद दिया है 14, उसके बाद दिया है 19 और उसके बाद फ्रेंड्स आपको दिया है 24। अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे गैप बराबर, यानी ऐसी संख्या जो समांतर श्रेणी में जिनके बीच गैप बराबर हो 5 5 का, तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9 5 14, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में 5 जोड़ देंगे 24। अगर मैं इसके औसत की बात करूँ तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, इसको अगर हम पूरी तरीके से ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको कितना हो जाएगा 4 9 4 13, 9 4 13, 13 में 4 जोड़ देंगे 17, 17 में 4 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 30 की जीरो कितना आ जाएगा 3, 3 2 5 1 6 1 कितना हो जाएगा 7। अगर मैं फ्रेंड्स इसको किससे भाग कर दूं 5 से, तो 5 से भाग करेंगे कितनी बार चला जाएगा 14 बार चला जाएगा। क्लियर है, तो एक बात गौर करिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एवरेज 7 आया, औसत 7 आया, वो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर यहाँ पे जो 14 आया फ्रेंड्स ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तो चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया है ब्लू कलर ले लिया। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए जो फ्रेंड्स आपका एवरेज 7 आया था कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ मिडिल में दिख रहा है। जो यहाँ पे 14 आया था फ्रेंड्स ये 14 यहाँ पे दिख रहा है। फ्रेंड्स ये जो 7 आया था वो कहाँ पे दिख रहा है, आपको 6 और 8 के बीच में यहाँ 7 दिख रहा है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर दिख रहा है। ऐसे में 8 की बात करूँ तो 8 कहाँ दिख रहा है, 7 और 9 के बीच में 8 दिख रहा है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। यहाँ 15 आया तो देखिए 15 यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ 14 आया तो यहाँ पे 14। तो अगर फ्रेंड्स आपको लगातार संख्या दिया रहे, लगातार सम संख्या दिया रहे या विषम संख्या दिया रहे लगातार, या ऐसी श्रेणी जो समांतर श्रेणी में हो, तो जो उसका एवरेज होता है, जो उसका एवरेज होता है फ्रेंड्स क्या होता है, एग्जैक्ट मिडिल नंबर। क्या होता है फ्रेंड्स, हो जाता है एग्जैक्ट मिडिल नंबर हो जाता है फ्रेंड्स, इस बात का आप लोग ध्यान देना। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट मिडिल नंबर का मतलब फ्रेंड्स हो जाएगा बीच वाली संख्या। एक फ्रेंड्स और बात गौर करिए, अगर मैं पहली संख्या को आखिरी संख्या को जोड़ दूं 9 5 14 और 14 का आधा कर दें तो भी औसत कितना आ गया 7। ऐसे ही फ्रेंड्स 10 और 18 को अगर मैं क्या करूं जोड़ दूं तो 28, 28 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो फ्रेंड्स एक बात यहां से और निकल के आई कि अगर मैं देखिए फ्रेंड्स आखिरी संख्या को जोड़ दे रहा 19 11 30, 30 का आधा कर देंगे 15। यानी अगर एवरेज आपको अगर फ्रेंड्स लगातार संख्या दिया रहे या लगातार सम संख्या दिया रहे या लगातार विषम संख्या दिया रहे तो उसका जो औसत होता है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बाई क्या कर देंगे फ्रेंड्स 2 कर देंगे। क्लियर है, देखिए फ्रेंड्स कोई जरूरी नहीं पहली आखिरी जोड़ा जाए, आप 12 16 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स। देखिए
पहले से सेकंड नंबर को ले लिया, आखिरी से सेकंड नंबर को, 12 16 जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 28, 28 का आधा कर देंगे 14। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आखिरी संख्या लिया जाए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट आपका सेम प्लेस का लिया जाएगा संख्या तो भी आपका एवरेज वही आएगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी था, आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोग देखते ही कर लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए लगातार संख्याएं हैं, तो फ्रेंड्स हमने क्या कहा, लगातार संख्या है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो 101 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 50.5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स आप ध्यान समझिए, क्वेश्चन पूछा है 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। अगर इन दोनों को फ्रेंड्स जोड़ के आधा करेंगे तो भी वही आएगा। अगर आप इनके बीच का लेते हैं तो इनके बीच का लेंगे तो सम संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 224 और इसके पहले 248, सभी सम संख्याएं हैं तो फ्रेंड्स आंसर वही आना है। इन दोनों को जोड़ के क्या कर देना है फ्रेंड्स, 2 से आपको भाग कर देना है। मैंने बीच वाली संख्या ले लिया तो 2 से काटेंगे, देखिए फ्रेंड 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 124 112 जोड़ देंगे, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो इसका मतलब इसको जोड़ेंगे 236 ही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। देखिए फ्रेंड चाहे आप इसको जोड़ के कैलकुलेट करिए और चाहे अलग अलग करके ऐड करेंगे सेम ही आंसर आएगा, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड 10 के प्रथम 12 का मतलब 10 के फर्स्ट 12 मल्टीपल आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब देखिए 10 के प्रथम 12 मतलब 10 का 10, 10 दूनी 20। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 10 के प्रथम 12 का मतलब 12 दहम में कितना हो जाएगा 120। इनका औसत आपसे पूछा है तो पहली आखिरी को जोड़ देंगे, 120 में 10 जोड़ देंगे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 130 और 130 का आधा कर देंगे फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 65, यानी 65 ही क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन। क्लियर है? और जिन भी फ्रेंड्स को एक बार भी बातें नहीं समझ में आती फ्रेंड्स आप लोग दोबारा भी वीडियो को देख लिया करिए, आप लोगों को बड़ी आसानी से आपको समझ में आएगा। क्लियर है? जैसे फ्रेंड्स अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो अभाज्य संख्या देखिए प्रथम ले लेंगे तो 2 3 5 7 और 11। अभाज्य संख्या का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि जिस संख्या के केवल और केवल 2 फैक्टर हों। क्लियर है? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कभी कभी आपके पेपर में पूछ लेता है 2। अगर फ्रेंड पूछ ले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, लेकिन अगर यही पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो आप 3 टिक करके आएंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पे एवरेज निकालना है तो एवरेज निकाल देंगे। 11 7 18, 18 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 23, 23 3 26 2 28, 28 में 5 से भाग कर देंगे 5 25 और 5 6 30, यानी कितना आ जाएगा 5.6 आएगा फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे फ्रेंड्स कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स आपसे कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 कह रहा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। तो अब देखिए हमने औसत का मतलब फ्रेंड्स अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एग्जैक्ट मिडिल नंबर, तो एग्जैक्ट मिडिल में यही संख्या है तो औसत कह रहा है कितना है 20 है। सबसे बड़ी संख्या है तो देखिए फ्रेंड्स 7 क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याएं लगातार आएंगे तो 20 के बाद 21 22 कितना आ जाएगा 23। बड़ी संख्या पूछा है तो इसलिए 23 आंसर होगा। छोटी पूछा होता तो फ्रेंड्स देखिए 19 हो जाता, 18 हो जाता, 17, यानी छोटी पूछा होता तो 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। क्लियर है? लेकिन बड़ी पूछा है इसलिए 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात करें हम कि 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 34.5 है, इसमें सबसे बड़ी एवं जो है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स 4 क्रमागत आपके पास संख्याएं हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याएं हैं, आप लोगों को कह रहा है कि इनका औसत 34.5 है। तो इस बार देखिए फ्रेंड्स 2 नंबर मिडिल में पड़ रहा है, ये दोनों नंबर
नंबर मिडिल में पड़ रहे हैं, तो यानी एग्जैक्ट मिडिल में पड़ेगा क्या 34.5। अब देखिए फ्रेंड 34.5 किसके किसके बीच में आएगा, तो 34 के और 35 के बीच में आएगा कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या और 4 क्रमागत संख्या है, 4 क्रमागत का मतलब लगातार संख्या, तो 35 के बाद बड़ी संख्या 36 और छोटी पूछा है तो 33, और 36 33 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। अगर अब इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि जैसे 6 क्रमिक संख्याएं हैं फ्रेंड्स, कितनी संख्याएं हैं, 6 आपके पास क्रमिक संख्याएं हैं, सम संख्या है, और उनका औसत कितना है 25 है। तो इस बार देखिए फ्रेंड्स मिडिल में 2 नंबर पड़ेंगे, तो मिडिल में एग्जैक्ट 25 यहीं पे पड़ेगा, और क्रमागत सम संख्या है तो 25 किसके किसके बीच में पड़ता है, तो फ्रेंड्स 24 और 26 के बीच में पड़ता है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपसे बड़ी और छोटी का अंतर पूछा है, तो 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30, क्योंकि फ्रेंड देखिए चाहे सम संख्या हो चाहे विषम, 2 के गैप पे आता है, इस बात का ध्यान देना। 24 में से 2 कम कर देंगे 22, और 22 से 2 कम कर देंगे 20, और दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 10। 10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन पेपर में इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करना है फ्रेंड्स। एक कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा कि जैसे मैं आपसे एक बात पूछूं कि जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं तो इनके बीच गैप कितने का है, तो आप लोग कहेंगे सर 1 का गैप है। अगर फ्रेंड्स लगातार 3 संख्या है तो आपके पास गैप कितने का है 2 का। अगर फ्रेंड्स 4 संख्या है तो गैप कितने का है 3 का, यानी जितनी संख्या फ्रेंड्स गैप उससे 1 कम है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स संख्या कितनी है 6 संख्या है, तो यानी गैप इससे 1 हमेशा कम हो जाएगा, तो गैप कितने का हो जाएगा 5 का। और आपको पता है कि फ्रेंड्स अंतर पूछा, इस बात का ध्यान देना, एक गैप 2 के बराबर होता है, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम, तो इसी गैप में 2 से गुणा कर देंगे फ्रेंड, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, पेपर में इसी तरीके से आपको लगाना है। क्लियर है, तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा कि क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अब देखिए फ्रेंड्स 41 संख्याएं हैं, तो इसका मतलब अगर मैं बीच में मानता हूं कि 41 संख्या है तो ये बीच संख्या एग्जैक्ट आपका एवरेज हो जाएगा। तो इसके इधर फ्रेंड्स 20 संख्या आएगी, इसके 20 संख्या इधर आएगी कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो इनका औसत 49 दिया है, तो एग्जैक्ट मिडिल में कितना है 49 है। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो फ्रेंड्स एक गैप 2 के बराबर होता है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। 49 में 40 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना संख्या आ जाएगा 89। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 लगातार विषम संख्याओं का औसत 38 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है, होमवर्क है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिएगा। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया हूं फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से फ्रेंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फ्रेंड जो भी फ्रेंड्स हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, यूनिक क्लासेस 7373, हालांकि फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग ऐड हो जाना, वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। क्लियर है, और फ्रेंड्स आपको सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और ज़रूर ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स और जो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं मैं वो आप लोगों के लिए करूंगा, लेकिन इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करना है, यानी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। क्लियर है, तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।